वोडाफोन आइडिया की दिक्कतें बढ़ती जा रही है, पर साथ ही दिक्कत बढ़ रही है 59 लाख से भी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने वोडाफोन आइडिया में निवेश कर रखा है। देखिए होता क्या है, जब रिटेलर इन्वेस्ट करता है ना, वो हमेशा ऐसा चाहता है कि अगर मैं रातों रात 100 रुपए लगाऊं तो वो 1000 हो जाए, मतलब 10 गुना वाली स्टोरीज उन्हें बहुत पसंद आती है। और ऐसी एक स्टोरी काफी लोगों को आज के दिन लगता है कि वोडाफोन आइडिया हो सकता है कि ये टर्न अराउंड हुआ। देखिए इस कंप्लीट इन्वेस्टिंग स्टाइल को कहते हैं टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वैसे मैं न्यूज पे आता हूं, उससे पहले आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इन्वेस्टिंग की स्टाइल होती है ग्रोथ हो गया, वैल्यू हो गया, वैसी एक स्टाइल होती है टर्न अराउंड स्टोरी, कि अगर ये बदल गया सिनेरियो तो सीधा 10 गुना होगा, नहीं बदला तो 0 होगा। तो यहां पे जो हीरो जीरो वाला गेम होता है, वैसे में काफी रिटेल इन्वेस्टर को मजा आता है। उसी के चलते 59 लाख से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने वोडाफोन आइडिया में निवेश कर रखा है। अब न्यूज ये है, या अदर अपडेट ये है कि सबसे पहले वोडाफोन आइडिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास, और उनके पास जाके बोला कि भैया जो हमारे 45,000 करोड़ 45,000 करोड़ के ऊपर के एजीआर ड्यूज है, अगर हम उसको पूरा पे कर रहे हैं तो हमारी कंपनी वैसी खत्म हो रही है इंडिया में, हमने काम ही नहीं कर सकता, हमारा खत्म हो गया यहां पे काम। अगर हम उसको पे नहीं कर रहे और गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा हमें किसी भी प्रकार का, तो जितनी भी बैंक से वो हमें लोन नहीं दे रही, हमारे को काम करना, एक्सपेंशन करना या फिर अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक हम अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे। ये वैसे देखा जाए ना तो सॉफ्ट धमकी दी है, अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। अभी सपोर्ट की क्या बात कर रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा सपोर्ट तो ये चाह रहे हैं कि भैया ये तो वे ऑफ यू कर दो आप, तो बहुत अच्छा हो जाए, पूरा नहीं तो पार्शियल वे ऑफ कर दो, हम उसमें भी खुश है। पार्शियल वे ऑफ नहीं करना चाहते तो आप हमें कुछ इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर दो, अमाउंट को एडजस्ट कर लो, कुछ सेटिंग कर लो, या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे दो जहां पे हम आराम से काम कर पाए। तो हर एक तरीके से कुछ ना कुछ रिलीफ चाह रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। मना कर दिया डिपार्टमेंट ने, कहा भैया ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। जब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने मना किया तो सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट देखो हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी हो रही है, हमारी मदद करो। आपने नहीं करी मदद तो हम बंद कर देंगे इंडिया में काम। मतलब ये डराना चाह रहे हो, डरा क्यों रहे? अगर इंडिया में आज के दिन वोडाफोन आइडिया चले जाता तो मेजर प्लेयर में सिर्फ बच जाएगा जियो और एयरटेल, डियोपॉली हो जाएगी। तो डियोपॉली किसी भी मार्केट को बहुत डिसरप्ट करती है। वो जो प्राइसिंग चाहे चाह सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम चाहते हैं हमारे पास 4-5 ऑप्शन हो, वो बेटर होता है प्राइसिंग के लिए, कंपटीशन के लिए, कस्टमर के लिए। पर ये डियोपॉली हो जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसी प्ली को हम खारिज करते हैं, डिसमिस करते हैं, और वहां से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। एट द सेम टाइम इवन एयरटेल चाह रहा है, एयरटेल का आज के दिन 41,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज है जो पेंडिंग है। एयरटेल भी चाह रहा है कि यार हमें कुछ मदद मिली जाए। मदद नहीं मिली जाए तो सीधा सीधा आप जो ड्यूज है ना पेंडिंग, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। आप तो हमारे इक्विटी शेयर्स दे दो, रफली 3-3.5-4% तक के इक्विटी शेयर्स आएंगे इसमें। जो भी करंट वैल्यूएशन चल रही हो उस समय पे वो इक्विटी शेयर लो और हमारे एजीआर ड्यूज को कन्वर्ट कर दो। तो ये सॉल्यूशन चाह रहा है एयरटेल। बात चल रही है, क्या होता है देखने वाली बात है। पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री और ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बहुत कुछ डेवलपमेंट आने वाले 6 से 12 महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12 तो बहुत बोल दिया, इवन 6 महीने में न्यूज फ्लोस काफी हैवी रहेगा। तो इसके ऊपर हमारी नजर रह सकती है कि क्या आता है। वोडाफोन आइडिया के केस में क्या होना है आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं किया और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, लिंक आपको डीमैट अकाउंट में मिल जाएगा। और हमारी बुक द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड आपको मदद कर सकती है, जिसको बाय भी कर सकते हो आप अमेजॉन पे जाके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हो। आ जाओ आप टेक्निकली भी स्टडी कर लेते हैं कि क्या हुआ है वोडाफोन आइडिया में। अगर आप चेकआउट करोगे ना तो यहां पे रफली जनवरी से 2025 में अगर हम चेकआउट कर रहे हैं कि क्या माहौल हुआ है, कैसा हुआ है, तो आप चेक करोगे कि 40% के आसपास तक का फॉल ये ऑलरेडी दिखा चुका है वोडाफोन आइडिया। मतलब कंप्लीट प्रेशर में ही चल रहा है। आज जैसे ये न्यूज आई, न्यूज के बाद अगेन यहां पे हमें 8 से 9% का फॉल देखने को मिल गया था और यहां पे मार्केट में करेक्शन हुआ था। अगर हम लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट खोल के देखते तो वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे कि इसका लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रेगुलरली नवंबर में भी टच हुआ था और अभी बन रहा है, तो वो रफली 6.7 के आसपास का बन रहा है, जिसके पास ही बहुत जा चुका है। और एक बैड न्यूज, इससे ऑफिशियली पेनी स्टॉक से एक बेड डेट वाले स्टॉक्स की तरफ क्या ले जा सकती है, एक बड़ा क्वेश्चन है। अपने टॉप से बात करें तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, इस स्टॉक में 66% का करेक्शन आ चुका है। जब तक पॉजिटिव फ्लोज ऑफ न्यूज नहीं आएगी, प्रेशर बन सकता है। या तो यहां पे पॉजिटिव फ्लो ऑफ न्यूज आए, या फिर ये एक्सपेक्टेशंस बने कि पॉजिटिव फ्लो ऑफ न्यूज आ सकती है। दोनों चीज इस कंप्लीट स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पर्पस की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने की स्ट्रैटेजी को जानना चाहते हो तो यहां पे एक वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सी यू वेरी सून।